बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा तरीन हालात और गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस बात में क्या शक है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह हाइब्रिड वार की गिरफ्त में आया हुआ है। झूठ को सच, सच को झूठ बनाने के लिए जो जो हरबे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह लोगों में ज़िद का उनसर बेदार हो रहा है, जिस तरह लोगों को रियासत से बेजार किया जा रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे सवालात उठाए जा रहे हैं, इन सब बातों का वो कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लोहार की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से कोई ना कोई ऐसा भरपूर जवाब आता है। इधर ये सिलसिला शुरू हुआ था पुलिस के साथ हंगामा राई का, और मार पीट और झूठ सच और एक दूसरे पे इल्ज़ामात और भाग दौड़ और लेना देना और बड़ी जज्बाती किस्म की तकारीरें और इज्तिमा, जो मामलात आपको पता होते हैं। और उधर जो है दुश्मन एक बहुत बड़ा जो वार है वो कराची में करने जा रहा था। आपको पता है माजी में भी इन्होंने मनावा में, लाहौर में और कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमले किए थे टेररिस्टों ने, जो जिसके बाद पर बड़ा तूफ़ान उठा था जनाब, और ये और वो। ऐसा ही एक बड़ा हमला इस अफरा तफरी के दौरान, खुसूसन ये जो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने हड़ताल की कॉल दी है, इसके बाद इस दौरान इसी दिन का इंतखाब किया गया था। कराची में पीटीसी सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद पे हमले का एक बड़ा मंसूबा था, लेकिन सीटीडी और रेंजर्स इंटेलिजेंस की मुश्तरका कार्रवाई ने एक इंतहाई ख़तरनाक गिरोह के 4 टेररिस्टों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें से 2 तो अफ़गानी हैं, इनका सरगना भी अफ़गानी है, मीरवेस और हुज़ैफ़ा, 2 ये लोग हैं जिनको इन्होंने गिरफ़्तार किया है। नाज़रीन कराम, ये दोनों जो गिरफ़्तार शुदगान हैं, ये इससे पहले जो 2018 में दादा दरबार पे हमला हुआ था और आर्मी पर हमला हुआ था, और ये मस्तूंग में एक बड़ा हमला हुआ था, इसमें इनका बुनियादी किरदार था। ये जो दोनों हैं बंदे, ये एक्सपर्ट हैं खुद कुछ जैकेटें बनाने की और ख़ुद कुछ तैयार करने के लिए। इनकी ड्यूटी ये है, जहाँ इन्होंने धमाका करना होता है ना, को हंगामा राई करनी होती है, उस जगह पे ये अपने पास से सप्लाई करते हैं, ख़ुद कुछ जैकेटें भी और ख़ुद कुछ हमलावर भी। तरीक़े वारदात इनका बड़ा आपको पता है सीधा है कि सबसे पहले ये धमाका करता है बमबार, जिसके बाद फिर ये असाल्ट करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। यही तरीका इन्होंने मनावा में अपनाया था, यही तरीका इन्होंने कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अपनाया था, जिसके बाद ही फिर अंदर जाके अपनी तरफ से उनको मुहासरे में लेने की कोशिश करती हैं, रगमाल बनाते हैं लोगों को, जिसके बाद फिर एक लंबा सिलसिला चलता है। बिलाखिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान के बाद इनसे जान छूटती है। नाज़रीन, इस गैंग का जो बड़ा मुलज़म है, मीरवाज़ उसका नाम है, इस बंदे के पास अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट है, लेकिन बताया ये जाता है कि असल में पाकिस्तान का शहरी था, ये स्वात में रहता था और ऑपरेशन ज़रब अज़ब के दौरान ये फ़रार हो के तो उधर चला गया था अफ़गानिस्तान में, फिर वहीं से ये कार्रवाइयाँ करता था। ये बंदा तोरखम के रास्ते आता था पाकिस्तान, कार्रवाई अपने बच्चों के साथ, यानी इसने कवर लिया हुआ था पूरा औरतों का और बच्चों का, उनके साथ आता था, अपनी कार्रवाई करता था और वापस लौट जाता था। कराची सीटीडी के जो इंचार्ज हैं मिस्टर उमर शाहिद, और ये रेंजर्स और रीजनल इंटेलिजेंस के कर्नल शेर, इन दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी तफसीलात बताई हैं, और ये बताया है कि ये इनका तरीक़े वारदात ये है कि जब कोई बड़ा हादसा मुल्क में हो जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए, तो इसके बाद ये लोग उस फ़िज़ा में जो खौफ व हरास की फ़िज़ा है, अपना रास्ता बनाते हैं। ये बहुत ना उसके साथ यानी तरतीब के साथ काम करते हैं। पहले बाकायदा रैकी करते हैं, बहुत अरसा तक 8-10 दिन मुसलसल रैकी करते हैं, उस जगह की फ़िल्में बनाती हैं, ये सब चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं। नक्शे बनाते हैं, हमले के नक्शे बनाते हैं, उनमें एंट्रेंस के, फ़रार के रास्ते, सारा कुछ ये दिखाया जाता है। तो ये लोग फिर वहाँ जिस रोज़ इन्होंने कार्रवाई करनी होती है,
اس سے 2-3 روز پہلے تک بھی ان کے ساتھیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہونا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ لوگ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کرنل شیر نے اور عمر شاہ صاحب نے اپنے جو سوال جواب کا سیشن ہے اس میں بتایا کہ ان پر نظر تو بہت عرصے سے تھی اور ان کے خلاف یہ لوگ کر رہے تھے، ان کی سرویلنس کر رہے تھے اور لگے ہوئے تھے ان کے پیچھے۔ اصل میں انٹیلیجنس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جس شہر میں یہ دہشت گرد آپریٹ کریں، ظاہر ہے مقامی سہولت کار کے بغیر تو نہیں کر سکتے نا، تو یہ پھر وہاں کے جو ان کے سہولت کار ہوتے ہیں نا ان تک رسائی حاصل ہو جائے، وہ بھی ان کو رسائی حاصل ہو گئی ہے مقامی سہولت کاروں تک، اور ابھی تک ان کے نام نہیں لیے گئے۔ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کسی وقت میں گرفت میں آنے والے ہیں۔ اصل میں پولیس کو کچھ اہم لوگوں کی تلاش ہے۔ ناظرین کرام، ان دہشت گردوں کی گرفتاری بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو آپ معمولی بات نہ سمجھیں۔ اس وقت جب کہ دشمن نے پاکستان پہ آل آؤٹ اٹیک کر دیا ہے، ہر محاذ پر وہ ہمیں مار رہا ہے، ادھر اس نے ہمارے درمیان مذہبی محاذ کھول دیا ہے، ادھر دہشت گردی والا محاذ ایکٹیو ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ دن رات پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا محاذ ایکٹیو ہے۔ یہ گورو آریہ اور اس کی ٹیم کے باقی لوگ، یہ طلعت حسین، حامد امیر اور سیاسی بیچارے جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ نوکری کرنے والے، نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے، وہ یہ سب لوگ ان کی ٹیم ہیں، ان کے یہ سمجھیے ان کے گینگسٹر ہیں، ان کے ہراول ہیں۔ ان کو انہوں نے مختلف محاذوں پہ ایک ہی وقت میں ایکٹیو کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بیچارے نہیں جانتے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے صرف ملازمہ نہیں بنائے، یہاں کمٹمنٹ اور کنوکشن کے ساتھ ملک کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، بالخصوص جس حد تک بھی آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں، اس سچ کے سفر میں چلیں، آپ کا بہت شکریہ۔